और इस बीच आपको सिवनी से खबर दे रहे हैं, जहां पर गौ तस्करी के शक में आदिवासियों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। 2 आदिवासियों को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। ये खबर आपको दे रहे हैं सिवनी से। तो बड़े खबर सिवनी से, जहां पर कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। घटना के विरोध में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं। आदिवासी समुदाय ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 पर चक्का जाम किया था। जाम लगने से कई किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। आपको बता दें कि पूरा मामला सिवनी का है, जहां पर गौ तस्करी के शक में 2 आदिवासियों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। घटना के विरोध में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। आदिवासी समुदाय ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 पर जाम लगा दिया। जाम लगने से कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें देखी गई। तो कांग्रेस ने इस घटना के बाद उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। घटना के विरोध में लंबा जाम लगा रहा। घटना के विरोध में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। सिवनी का ये पूरा मामला, जहां पर आपको बता दें कि आदिवासियों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। गौ तस्करी के शक में आदिवासियों को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा मामला सिवनी का। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी। विक्रांत जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रांत जी, जो खबर आई है निश्चित तौर पर काफी चिंताजनक है और निंदनीय है। जिस तरीके से 2 आदिवासी जिनको सिर्फ शक के आधार पर मौत के घाट उतार दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद खबर है और चौंकाने वाली भी खबर है कि किस तेजी से जब से बीजेपी की सरकार आई है, आदिवासियों पर अत्याचार और उत्पीड़न बढ़ता चला जा रहा है जी। ये सिवनी की घटना अकेली नहीं है। जिस तरह से सिवनी में 2 युवकों को, आदिवासी युवकों को शक की बिना पर उनको पूरी भीड़ मार कर, वो बोल रहे हैं फिर भी मारकर उनको किसी भी तरह से उन पर तरस नहीं आता है। इससे पहले नेमावर में भी यही हुआ, जब हमारी आदिवासी बालिकाओं के साथ रेप हुआ, उनको मार दिया गया। उसमें विधायक का खुद नाम आया, तब भी 2 महीने तक कोई कार्रवाई यही सरकार बीजेपी की जिसने नहीं करी। उसके बाद नीमच में इसी तरह का कांड होता है, जिसमें कन्हैयालाल भील को रगड़कर महेंद्र सरपंच जो बीजेपी का था वो मार डालता है। उसके बाद भी पुलिस उसमें लिपापोती में लगी रही। ये सीधे सीधे बीजेपी के दोहरा चरित्र को पर्दाफाश करता है कि ये कितने भी आदिवासी हितैषी बनने का दावा कर लें, पर हकीकत ये है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी बीजेपी सरकार में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और यही कारण है कि पूरे देश में आदिवासियों पर अगर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं तो वो मध्य प्रदेश में होते हैं। और ये अब गुस्सा पूरे आदिवासियों का फूटना शुरू हो गया है कि जिस तरह से ये अपना बोलते हैं और अपनों के ही पीछे छुरा घोंपते हैं, ये अब बिल्कुल नहीं चलेगा। बिल्कुल बेहद संवेदनशील मामला, जहां पर 2 आदिवासियों की मौत के घाट उतारने की खबर आ रही है सिवनी से। हमारे साथ राजाराम शिवहरे जी भी बीजेपी ओबीसी मोर्चा से जुड़ चुके हैं। राजाराम जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। आपका भी स्वागत है जी। राजाराम जी, जो खबर आ रही है काफी निंदनीय है और संवेदनशील ये मामला, जहां पर सिर्फ गौ तस्करी के शक में 2 आदिवासियों को इस निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा गया। मध्य प्रदेश में ये घटना जो हुई है कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक है। क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले में? मैं भी इस बात में, देखिए, चिंता तो मैं भी करता हूँ। किसी की भी हत्या सुखद नहीं होती है, बहुत दुखद होती है। मैं इस घटना पर दुख व्यक्त करता हूँ और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैं, देखिए, सब इसमें जो घटना जो सामने आ रही है वो गौ तस्करी से जुड़ी हुई घटना है। अब गौ वंश के लिए हिंदू समाज में कोई भी, देखिए, बर्दाश्त नहीं करेगा जी। इसका मतलब राजाराम जी ये कहेंगे अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो अगले को मौत के घाट उतार दिया जाएगा कि हक दे रहे हैं आप? मैं उसके लिए मैं आपको पहले ही बोला कि मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। भावनाओं में बहकर के यदि किसी व्यक्ति ने ये घटना को अंजाम दिया है तो ये पूर्णतः निंदनीय है। और पुलिस इसकी जांच में लगी हुई है कि वास्तव में ये गौ तस्करी से जुड़ा मामला है या अन्य कोई मामला है। जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती, हम और आप कुछ कहने में पूर्ण रूप से, और या हो सकता है कि और भी कोई इनके बीच में कोई संबंध हो सकते हैं, पुराने कोई संबंध हो सकते हैं, पुरानी कोई दुश्मनी हो सकती है। अभी तो इसको ये स्वरूप दिया गया है कि आदिवासियों की डेथ गौ तस्करी में हुई है, लेकिन वास्तविकता तभी पता चलेगी जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती। जांच होने के बाद ही आप और हम उस नतीजे में पहुंच सकते हैं कि वास्तव में मामला क्या था। मैं उस परिवार के साथ हूँ, उन आदिवासियों के साथ हूँ और पूरी भारतीय जनता पार्टी
ऐसी किसी भी घटना के लिए मतलब सहयोग नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती है। कोई भी व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो मैं पार्टी की तरफ से पूरी निंदा करता हूं और विश्वास करता हूं कि आगे इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होंगी। और जब तक ये तथ्य सामने नहीं आ जाते, हम इस तरह के अफवाहों पर ध्यान ना दें। हमारे साथी जो कह रहे हैं कि आदिवासियों का सरकार वो ध्यान नहीं रखती, भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं रखती, ये पूर्णतः झूठ बोल रहे हैं। आज आदिवासियों के साथ भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर उनके विकास मौत के घाट उतारते चले जा रही है। जी विक्रांत जी, जिस प्रकार से राजाराम शिवहरे जी का कहना है, क्या ये एक अफवाह भी हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से जो भ्रम फैलाया जा रहा है, हालांकि जांच होने तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन राजाराम जी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। क्या कुछ अभी बीजेपी की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई इस पूरे मामले में, और कितनी जल्दी ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर वजह क्या रही इस हत्या के पीछे? मैडम 1 या 2 दिन में स्पष्ट हो जाएगी। पुलिस ने जांच बिठा दी है। देखिए, पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं, शासन के निर्देशन में ये बात आ गई है। तो एसपी साहब उसमें पूर्णतः वो, और कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब सब उसमें बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं। तत्काल उसके जांच के आदेश दिए गए हैं और मैं समझता हूँ आज शाम तक या कल तक ये पूरी जांच पता चल जाएगी कि वास्तव में उसमें मामला है क्या। आप इससे निश्चिंत रहिए, किसी भी निर्दोष के साथ निर्दोष फंसेगा नहीं और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच पूरी होगी और जांच के पश्चात जो कार्रवाई शासन को करना चाहिए वो पूरी उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। निश्चित ही निष्पक्ष कार्रवाई होगी। शासन, भारतीय जनता पार्टी का शासन निष्पक्षता में विश्वास रखता है, पक्षपात में विश्वास नहीं करता। ये काम तो कांग्रेस के शासन में होता था कि आदमी देख करके जांच होती थी और आदमी देख के काम किया देखिए, कब तक कांग्रेस को पूछते रहेंगे? आपके लोगों ने 2 आदिवासियों के मौत को घाट उतार दिया है, आप ही के संगठन है बजरंग दल। और इस तरह की जो घटना होती, मतलब इनके वक्तव्य में मैं तो कहीं भी ये नहीं लगा कि इनको किसी भी तरह से इस चीज का दुख है कि उन 2 आदिवासियों को शक की बिना पर मौत के घाट उतार दिया। जब ये खुद बोल रहे हैं कि अभी चीजें स्पष्ट नहीं हुई हैं, तो ये कैसे बोल सकते हैं कि उसमें गौ मांस था या फिर गौ तस्करी का मामला था? जी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वजह कोई भी रही हो, लेकिन ये अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता कि आप संविधान को, कानून को अपने हाथ में ले। किसी भी वजह से अगर आप किसी की निर्मम हत्या करते हैं तो कहीं ना कहीं राजाराम जी सवालिया निशान तो प्रशासन पर और पुलिस व्यवस्था पर भी खड़े होंगे सर। नहीं मैम, देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं शोक संतप्त परिवार के साथ हूँ। मैं हूँ, मेरी पार्टी है, काम करके दिखाइए। पूरे 7.5 निमावर कांड में यही हुआ, 2 महीने तक लेकिन वो भटकते रहे, उनके परिवार कुछ नहीं करा क्योंकि आपके विधायक का उसमें नाम था। नीमच कांड में भी यही हुआ, न उनके परिवार को मुआवजा मिलता है, न उनके परिवार को नौकरी मिलती है। इस घटनाओं पर रोक लगाने का प्रयास करा जाता है। तो ये अपने आप में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का आप लोग काम कर रहे हैं। और जो दोषी है, अत्याचारी लोग हैं जो हत्या करते हैं, उनको संरक्षण देना बंद कीजिए। जो भी निर्णय लेना है कानून अपना निर्णय लेगा। आप लोगों को कोई अधिकार नहीं देता, नहीं आपके संगठनों को कोई अधिकार देता है कि किसी की जान के साथ खिलवाड़ करें। ये पहले भी घटना हुई है जिसमें ये घटना हो जाती है, मॉब लिंचिंग हो जाती है और उसमें ये आरोप लगाया जाता है कि गौ मांस था और बाद में पता लगता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उन दोषियों को फांसी की सजा देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो आपका मनगढ़ंत आरोप है, आपने कैसे सिद्ध करके बता दिया कि वो जंगल के कार्यकर्ता ने का काम वो तो कह रहे जब तक जांच नहीं हो जाती आप आरोप क्यों लगाते हैं? कांग्रेस को सिर्फ आरोप संरक्षण देने का काम न करें। मध्य प्रदेश में आदिवासियों का शोषण हो रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये केंद्रीय जांच की रिपोर्ट कह रही है। और उसमें मध्य प्रदेश की पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है। इस पर आपको सोचना चाहिए। ये इस तरह से ये कहकर नहीं कर सकते कि हमने ये दोष करा होगा इसलिए हमने कर दिया। मैं दूसरी गलत है। और आदिवासी जी विक्रांत भूरिया जी, बिल्कुल आपकी चिंता लाजमी है और कहीं ना कहीं राजाराम शिवहरे जी का भी यही कहना है कि सरकार की तरफ से अब बहुत जल्द इसको लेकर निर्णय लिया जाएगा, क्या कठोर से कठोर कदम उठाया जाए। लेकिन राजाराम जी, एक सवाल बिल्कुल निश्चित तौर पर बार बार ये बनता है कि पहले भी जिस प्रकार से भूरिया जी बता रहे हैं और कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर आदिवासियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं हुई। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी लगातार हितैषी जरूर बन रहे हैं उनके, और कोशिश भी की जा रही है कि ऐसा ना हो, लेकिन घटनाएं अगर होंगी सर तो सवाल उठने बिल्कुल यहाँ पर खड़े होंगे। शासन पूरा मुस्तैद है, आप निश्चिंत रहिए, पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेकर के इस प्रदेश में नहीं रह पाएगा। जो कानून हाथ में लेगा उसको सलाह के बाद ही होता है। घटना से पहले होगी। और रही बात भूरिया जी की, मैं भूरिया जी को एक बात बताना चाहता हूँ, प्रशासन को जो घटना है राजस्थान की, भूरिया जी सुन लीजिए।
एक मिनट भूरिया जी सुन लीजिए, आप पूरी बात अपनी बात कह रहे हैं। आपका शासन है राजस्थान के अंदर, हमारा शासन नहीं है, हमारा शासन नहीं है, आपका शासन है। जो केंद्र में भी आपका शासन है, आपको ये सभी चीजें दिखाई नहीं देती है। कितने लोगों को मारा गया है, कितने सर, आरोप प्रत्यारोप करने से बात नहीं बनेगी। अगर किसी भी इंसान की हत्या होती है तो कहीं ना कहीं एक निंदनीय कृत्य है और सरकार जो भी होगी उस पर सवाल उठने जरूर यहाँ पर लाजमी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि सिर्फ शक के आधार पर अगर मॉब लिंचिंग होती है, शक के आधार पर निर्मम हत्याएं हो जाती हैं, तो सरकार को इस विषय में सोचना होगा कि आखिर कैसे कानून को हाथ में लेकर कोई भी किसी की हत्या कर सकता है। हालांकि राजाराम जी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जांच होगी और कांग्रेस इसको लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग भी कर रही है। देखना होगा कि आखिर इस घटना में कितनी जल्दी क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया राजाराम जी हमारे साथ जुड़े। बीजेपी से विक्रांत भूरिया जी आपका भी बहुत धन्यवाद। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर घटना के विरोध में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आदिवासी समुदाय ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 में चक्का जाम किया, लंबी लाइनें वाहनों की लग गई और इसको लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी दुख जताया है। हालांकि घटना की वास्तविक वजह क्या रही, इसको लेकर अब जांच के आदेश दिए गए हैं। तो सिवनी से खबर जहां पर आदिवासी समुदाय ने रोष जताया है और नेशनल हाईवे 44 पूरी तरीके से जाम कर दिया गया। वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी दुख जताया है और साथ ही इसको लेकर प्रशासन भी अब सख्त नजर आ रहा है।